आराम आराम से आ रहा है, आएगा आएगा। ए भाई ज्यादा पंखा चलाओ ठंड लगेंगे फिर, है ना, इसलिए एक आग चला दूं क्या? नहीं ठीक है, क्या बात है। ओहो, लास्ट क्वेश्चन क्या था ये बताइए, क्या था लास्ट क्वेश्चन? है ओके, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², यही था ना? ओके, अभी वहां से स्विच होगा, चला दो पंखा वालों, वहां पर स्विच होगा। अरे छोड़ दो, चलिए तो हम सब तैयार है ना देवियों सज्जनों, चला जाए। चलिए आज जो कुछ क्वेश्चन करवाएंगे थोड़ा बकवास होगा, लेकिन डरिएगा नहीं, ठीक है ना? डरना बिल्कुल मना होगा, ठीक है ना? ओके भाई, लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी। ए भाई साहब, इन ट्रायंगल एबीसी लिख रहे हैं सब लोग। त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, AB बराबर AC, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आ गया AB बराबर AC, AB बराबर AC, लिखे त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC। D इज लिखे D फॉर D इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC, D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC, D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC, D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। लिख लिए D इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC, D बिंदु भुजा AC पर स्थित है। एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, BC स्क्वायर बॉम्बे टू चंडीगढ़, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू CD है। लिखें, अरे भाई ऐसे BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, क्लियर ऐसा ना? BC स्क्वायर बराबर AC into CD. The length of BC, यदि BC की लंबाई, the length of BC is, यदि BC की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, the length of BC is 118 सेंटीमीटर, यदि BC की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, the length of BC is 118 सेंटीमीटर। लिखें, यदि BC की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, BC की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द लेंथ ऑफ BD। ए भाई साहब, BD की लंबाई निकालिए फटाफट। फाइंड द लेंथ ऑफ बॉबी देओल, BD की लंबाई, फास्ट आगे सब लोग BD की लंबाई निकाले, धाई धाई तेजी में आगे भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए। BD की लंबाई बताइए, बॉबी देओल की लंबाई। BD नहीं, BD बता रहा है, कैसा आदमी है। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। सभी भाई बंधु लोग को आ रहा है कितना? अरे वाह, 18 ही है सही उत्तर। आ गया, सभी लोग का आ गया। मैं बनाऊं? ठीक है, देखो यहां देखो, देखो इधर आपका ध्यान है किधर? वाह, ये सब बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। कौन सा? छोटा बच्चा। कौन? हाँ,
त्रिभुज एबीसी है। कौन है भाई? थैंक यू। त्रिभुज एबीसी है, ठीक, दिखाई दे रहा है? ओके, त्रिभुज एबीसी में बोलो ए बी बराबर ए सी लिखा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा हुआ है ना, इधर देता हूं। ए बी बराबर ए सी दिया है ना। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है। किसके बराबर है? ए बी ए सी, ये गिवन है, ठीक। ओके भाई, और क्या बोला था ना? डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड एसी या डीसी? एसी। ओके, लो ना, इधर कर देता हूं, चुप रहा एक मिनट अभी। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड एसी, डी बिंदु भुजा एसी पर स्थित, लिख लिया। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड एसी, डी बिंदु यस भुजा एसी पर स्थित है। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड एसी, डी बिंदु भुजा एसी पर स्थित है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? डी कहां स्थित है? एसी पर, ठीक है भाई। ओके, अब दिया कि बीसी का स्क्वायर बराबर क्या दिया है? बीसी का स्क्वायर बराबर एसी इंटू सीडी। देखो, इस समय प्रश्न में दम नहीं होता, इसे बेदम कहते हैं। नहीं 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 नहीं, बेगम नहीं, बेदम है ना, समझ रहे ना? आइए, बिना दम वाला, ठीक। सब तैयार हैं? बोलो, क्या समस्या है? तैयार है सब लोग? इसको समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ये कि आंसर दे रखा है लेकिन दिखता नहीं है, फिर नहीं समझा। सब कुछ दे रखा है। बीसी का स्क्वायर बराबर एसी इंटू सीडी। बात ऐसा है, बीसी 2 बार है। बीसी कितना है? 2 बार है, ठीक है ना। और एसी इंटू सीडी, पता है हमको क्या लगा देखने में? ये जरूर भुजा 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 होगा, रेशियो भुजा बाई भुजा, भुजा बाई भुजा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा। क्या ऐसी अनुभूति हो रही है? आपको हो रही है? ओके, ये अनुभूति सबको हो रही है कि ये भुजा बाई भुजा, भुजा बाई भुजा होगा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं? बताओ, लगना चाहिए। लग रहा है या नहीं? लग रहा है। इसका मतलब ये वैसा 2 ट्रायंगल होगा जिसमें बीसी बीसी आता होगा, दोनों ट्रायंगल बीसी आता होगा। तो एक तो एबीसी में बीसी आता है, एक बीडीसी में बीसी आ रहा, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है ना? एक बीसी जो है एबीसी में आ रहा है और एक किस में आ रहा है? बीडीसी में, है ना? बीसी दोनों में आ रहा है। सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ या ना में जवाब दियो। ओके, एबीसी में भी बीसी है और बीडीसी में, ऐसा लगा ना? ए भाई साहब देखिए ध्यान से, इधर 2 का साइड है। किसका किसका? 2 ट्रायंगल होगा, उसके साइड का रेशियो लिखा हुआ, 2 त्रिभुज होगा, उसके भुजाओं का अनुपात लिखा है। ऐसा लग रहा है ना? तो हमको लगा हाँ वही है ना? लेकिन हम पहचाने कौन सा 2 ट्रायंगल है जिसमें बीसी बीसी 2 बार आता है। तो एक एबीसी में आता है और दूसरा बीडीसी में आता है, ठीक। आइए मैं इनको अलग अलग करके दिखाता हूं, ठीक। अलग अलग फोटो बना दूं। एक त्रिभुज है एबीसी, क्या है? और दूसरा है बीडीसी, क्या है? यह है बी, यह है डी और ये सी। इधर छोटा छोटा बनाया हूं, दिखाई दे रहा है? ओके, दिखाई दे रहा है भाई? छोटा छोटा 2। अब देखो, इसमें बीसी आ रहा है और इसमें बीसी आ रहा है, ठीक। ओके, समझ रहे हैं ना?
समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आराम से, बहुत इजी है ना। क्या इसे हम BC इंटू BC लिख सकते हैं? क्या दो बार BC लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने BC इंटू BC, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, और इधर AC इंटू CD, इसमें किसी को दिक्कत? बोलो बोलो ना जी। हाँ सही बोले, नो। अब यहां देखो, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू भाई साहब। अब हम शुरू होने जा रहे हैं कहानी। देखो, भुजा बाई भुजा करने जा रहे हैं ना। ओके, तो एक इस ट्रायंगल कर लेंगे तो दूसरा इस ट्रायंगल कर लेंगे, यही ना। ओके, मान लो एक BC बड़ा वाला में आ रहा है, इसमें लिया, पहले किसका? इसका लिया, ठीक है ना। एक BC इसका लिया, ठीक। तो इसके नीचे में तो छोटा वाला कर लेंगे, किसका? छोटा वाला का। तो इधर से कोई आएगा क्या? एक मिनट बोलना मत, फिर तो मजा ही नहीं आएगा, बोल दिया तो, है ना। नीचे में कौन? या तो AC आएगा या तो CD आएगा। यार इस, ये मान लो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, लार्जर लिख देता हूं, बड़ा ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। ऊपर बड़ा वाला और नीचे छोटा वाला। बाहर खिलाएंगे तुमको यहां से हम, चुपचाप यहां देखो, ऊपर में बड़ा वाला का, नीचे का लिखिए छोटा वाले का, ठीक। तो छोटा वाला में क्या, इसमें छोटा वाला में AC आता है क्या? आप देखो, छोटी है, छोटा वाला है, उसमें देखो AC है क्या? इसमें AC है लगा हुआ? इसमें AC नहीं लगा हुआ है ना। तो कौन है? CD है क्या? क्या उसमें CD है क्या? यस। जब हम इसका लिए हैं BC, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मजबूरी में मुझे यहां पर CD लिखना पड़ेगा। पूछो क्यों? कि बड़ा का ये लेंगे तो छोटा का ये लेंगे, बड़ा का ये तो छोटा का ये। आप ये बताओ, हम AC क्यों नहीं लिखें? है ही नहीं AC छोटा में, छोटा वाला में AC, तो इन दोनों से कोई एक चूज करना। तो ये आपको मना ही कर रहे, नहीं हम उसमें नहीं है, तो यही होगा नीचे ना। ओके, नीचे छोटा, ऐसे छोटा कटा छोटा, ठीक है ना। ओके, ऊपर बड़ा, नीचे छोटा, ठीक। ओके, बड़ा वाला छोटा वाले का भुजा, ठीक। अच्छा, ये भाई जी उधर आ गए और ये भाई जी यहां लिखा चुके हैं। अब क्या बच गए? यहां बच गया AC, और कोई उपाय तो है नहीं, इसी को लाना पड़ेगा। एक तो लिख दिए, एक बाकी है, तो इस AC को नीचे, BC को नीचे लिखेंगे ना, ये AC और ये BC। अब यहां देखो, गौर से देखेंगे आप, कैसे देखेंगे? ओके, देखो, बड़ा वाला ऊपर लिखते हैं, बड़ा वाला नीचे लिखते हैं, तो बड़ा का BC, छोटा का CD, फिर बड़ा का AC। बड़ा क्या लेंगे? बड़ा का क्या लिया? AC। तो छोटा में क्या लेना पड़ेगा? अरे हाँ, मैच कर गया BC, है ना, छोटा में BC। क्या दिखाई दे सबको? मैं आपको समझा पा रहा हूं बातें। एक बड़ा का लिया तो एक छोटा का लिया, फिर एक बड़ा का लिया तो फिर एक छोटे का लिया, ठीक है ना। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई दूसरा भी वहां आ जाए, यह संभव ही नहीं है। आप ये मत सोचना कि आप नीचे इसको क्यों लाएं। यदि किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन, मैं दुआ लिख देता हूं, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि आप यहां से जाएं तो कंफ्यूजन लेके जाएं। भले बाहर अपने क्लास में ही नहीं ले रहे हो तो बात अलग है कि नहीं? बात कर रहे हैं बैठ के तो बात अलग है। क्या देखो फास्ट बात करता है। अच्छा, यही हो, है ना। देखो, बदमाशी करता पढ़ता नहीं। देखो, ठीक है भाई साहब, यहां देखिए। अच्छा, ठीक है भाई साहब, अब हमारे लिए सभी हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं कि नहीं? देखिए, यहां देखिए भाई साहब, ठीक है ना। यहां देखें, बात न कर, देखिए काफी तजुर्बा है इसे घर जानने का। देखो
कौन लड़का है जो नौटंकी कर रहा है, बकबक कर रहा है, पढ़ने आके नौटंकी कर रहा है? क्यों अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है सबके साथ? नहीं समझा? आदत है, घर वाले भी इनके ऐसे हैं जो भी कुछ सिखा के नहीं भेजें घर। देखो ध्यान से, अब तो कुछ नहीं बोलेगा ना, ठीक है। अब यहां देखो चुपचाप मुंह बंद करके, ये बड़ा ट्रायंगल का बीसी लिया, आराम से देखना ध्यान से इधर। बड़ा ट्रायंगल का बीसी लिया तो नीचे छोटा ट्रायंगल का पार्ट पुर्जा लिखना है। तो एसी और सीडी, एसी और सीडी में छोटा में कौन आता है, एसी या सीडी? कोई और उपाय है तो सुझाव मुझे। तो मुझे सीडी लिखना पड़ेगा यहां पर, क्या भाई साहब? तो बड़ा का बीसी, छोटा का सीडी, अदर कोई है ही नहीं। फिर बड़ा का यहाँ एसी बच गया, ये तो यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, तो यहां एसी बच गया, इसको यहां लाएंगे बीसी यहां, तो हम लिख दिए इसका एसी, तो इसका क्या लिखेंगे, बीसी। किधर है? इधर है, इसका बीसी है कि नहीं? तो और तो कोई उपाय ही नहीं था, मैंने सिर्फ जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड घुमा के लिख दिया था उसको मैंने अरेंज किया। क्या किया? अरेंज किया। किसी को दिक्कत समझने में है तो बताओ। ठीक है, वेरी गुड। दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया, देखो दो साइड का रेशियो इक्वल एंड वन एंगल कॉमन, सी। क्या दिखाई दिया? सी एंगल कॉमन है जो दोनों में आ गया। नहीं समझ में आया? सी छोटा में भी आता है, बड़ा में भी आता है, सी दोनों में आता है। नहीं देखो, छोटा में भी सी, बड़ा भी। आप तो कहेंगे बी भी दोनों में है, लेकिन नहीं, ये बड़ा वाला बी है और तो छोटा कट गया है, दोनों बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ये बोलेंगे सी सी बराबर बी बराबर हुआ अपने आप बराबर, नहीं। वो एबीसी वाला बड़ा बी है और बीसीडी वाला छोटा बी है, ठीक है, वो कॉमन नहीं है। ठीक है भाई, कॉमन कौन है? सी। सबको दिखाई दे रहा है ना? कॉमन कौन है? सी। तो दो साइड का रेशियो इक्वल है और उसके बीच का एक एंगल इक्वल हो गया। दिखाई दिया सबको? बीच का एंगल इक्वल। मैंने कभी सिखाया था, दो साइड का रेशियो और एक एंगल उसके बीच का इक्वल हो तो क्या कहलाएगा? ये सिमिलर ट्रायंगल। क्या कहलाएगा? क्या आपको समझ में आया? इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया उसको, बस इतना इजी में उसको हम लोग क्या किया, उसको अरेंज किए कि बड़ा छोटा दिखाने के लिए अरेंज किया उसको। ठीक है ना? किसी भाई को तकलीफ, क्या आप खुद भी अरेंज कर सकते हैं ना? सबको दिखेगा ना कि नीचे में एसी या सीडी में से कौन आएगा? है अंधा आदमी बता देगा कि एसी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एबीसी में एसी आता है, बीसीडी में तो ए आता ही नहीं है, तो कहां से एसी आ जाएगा? हाँ भाई साहब, सही है। ओके, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हुआ कि नहीं बताओ? हो गया। जब सिमिलर हो गया तो तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर हुआ कि नहीं? रेशियो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, हाँ या ना? ओके, तो लिखता हूं, ई तो पहले से दिया ही है बराबर, ये भी दिया है पहले से बराबर। तीसरा क्या बच गया? तीसरा बड़ा वाला में बताओ क्या बच गया? यही ना, ये अमिताभ बच्चन जी हैं और उधर बीडी बॉबी देओल, ही ना, बीडी, यही बच गया। तीसरा ही बचा, तीसरा ये, तीसरा ये। तो इनका भी रेशियो बराबर, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया सिमिलर है। ये क्या प्रूव किया? सिमिलर है। जब ये सिमिलर है तो तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा। मैंने बराबर कर दिया। किसी भाई को तकलीफ है? कोई भाई जिसको तकलीफ हुआ? नहीं। यहां तक क्लियर है भाई? पक्का। दो साइड का रेशियो, एक एंगल इक्वल तो सिमिलर, तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, है ना? क्योंकि सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। तो जब सिमिलर हो गया तो रेशियो तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। एनी प्रॉब्लम? नो। ओ, हमें अचानक कुछ दिखा करने में, देखो ए बी बराबर, दिखा दिया सबको? ए बी बराबर ए सी। अरे ए बी और ए सी तो बराबर है, कट गया। नहीं समझे? ए बी और ए सी दोनों बराबर ही, तो कट गया। तो क्या बचा? बी सी बराबर बी डी, और बी सी दिया 18 दिया था ना? बी सी दिया 18, तो बी डी भी क्या हो गया? 18। ये आंसर हो गया। बी डी 18 सेंटीमीटर। इजी था ना? कोई दिक्कत है ना? ये ए बी बराबर ए सी दिया है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ए बी ए सी कट गया, तो क्या निकल गया? बी सी बराबर क्या निकल गया? बी डी। बी सी बराबर बी डी, और बी डी, बी सी दिया 18, तो बी डी भी क्या होगा? 18 ही होगा। किसी भाई को तकलीफ थोड़ा बहुत भी? आज थोड़ा इसे टेढ़ा क्वेश्चन होगा, आराम से बनाना, बहुत मजा आएगा। लेकिन
तैयार हैं सब लोग? एक क्वेश्चन लिखा जरा। तैयार है भाई? थैंक यू भाई। लिखिए। सब तैयार हो भाई? हाँ बोल रहा था। ठीक है, एक छोटी सी बात बताऊं, रहने दो, अगला में काम आएगा। BC का स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा, वही तो दिया था, ये नहीं समझा? नहीं, BC का स्क्वायर होगा ना, BC का स्क्वायर AC इंटू CD नहीं था, पूरा अधूरा। ठीक हो गया पूरा। ठीक, तो इसलिए इसमें कोई फायदा लेके आगे हम जो देंगे क्वेश्चन उसमें आया, क्योंकि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके समझना, अगला क्वेश्चन में इसका फायदा मिलने वाला। ठीक है, लिखो जरा। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, D for Delhi, D is a point, D is a point on the side BC। त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। इन ट्रायंगल ABC, D for Delhi, D is a point on the side BC। त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D is a point on the side BC। D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D is a point on the side BC। D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। एंगल ADC बराबर, यहां लिख देता हूं, एंगल ADC बराबर एंगल BAC। एंगल ADC बराबर एंगल BAC लिखें। फाइंड CA स्क्वायर, क्या निकालना है? फाइंड CA स्क्वायर। सब लिख चुके क्वेश्चन? CA का स्क्वायर क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है BC इंटू CD, दूसरा ऑप्शन है CD इंटू AC, तीसरा ऑप्शन है BC इंटू AC, चौथा हम नहीं जानते जी। हरिओम, जय श्री राम। आया बोलो ना, आया। जय श्री राम। हरिओम हरि। सबका आया। कौन सा आंसर है? इतना लगा कि CA का स्क्वायर पूरा अधूरा होगा, ऐसा नहीं लगा? ऐसा लग रहा है पूरा अधूरा लग रहा कि नहीं? पूरा अधूरा है, बहुत दिन बाद आए क्या, इसलिए नहीं लग रहा पूरा अधूरा है ना? ओके, पूरा क्लास करना चाहिए। देखो अभी जो है सुबह वाला में ज्योमेट्री चल रहा है, इसे पीछे है, उसमें इन सेंटर सरकम सेंटर, इन सेंटर शुरू हुआ था आज, मतलब सरकम सेंटर कल होगा, तो जैसा छूट गया हो, जो कुछ ज्यादा ही मतलब छुट्टियां मना रहे होंगे लोग, तो सुबह सुबह कर लीजिएगा 8 बजे, है ना? सुबह 8 बजे। अरे हम जब आएंगे शुरू हो जाएंगे, तो टेंशन क्यों लेता है? कोई ठीक नहीं, कभी 5 मिनट लेट, कभी 10 मिनट, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। नींद की ट्रैफिक कैसी है ना? इस संडे को बच्चे धोखा खा गए ना, है कि नहीं? इस संडे को सब 1 घंटे लेट आए और हम आए तो टाइम पर थे, बच्चे क्लास में 10 दिखे। चले हाँ देखो, तैयार हैं सब लोग? हरिओम।
चलिए पूछना चाहते हैं कि नहीं बताइए? कोई चाहते हैं? भाई इतना बात नहीं करते हम लोग, बहुत बात कर रहे हैं आज। देखो ठीक है, कोई पटना से चाहते हैं? उठाइए हाथ। ठीक है, नीचे कर लो। बिहार शरीफ को जाते हैं क्या? अरे भाई उठाओ, नहीं आए तो बिहार शरीफ वाले लोग नहीं चाहते हैं। और दुख की बात है, यहां देखो ध्यान से। ठीक है, तो मैं फिर भी बता दूंगा। यहां देखो, त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। ठीक है भैया, ओके। और बताइए क्या बताया? D is a point on the side. Okay, D is the point on the side BC. D बिंदु कहाँ है? भुजा BC पर स्थित है। ठीक है, D is a point on the side BC. B जो है, D जो है BC पर है। ठीक, और एंगल A D C ये BAC है। ओह, ये है ना, ये पक्का समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है मुझे। वैसे बोला तो नहीं है। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ये हाइपोटेन्यूज पे डाला लंब, ये भी 90 डिग्री और वो भी 90 बराबर होता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में याद करो, ये 90 और यहां लंब डालते हैं वो भी 90, तो ये एंगल ये पूरा के बराबर होता है ना। तो मैंने क्या सिखाया था? इसका स्क्वायर बराबर पूरा इंटू अधूरा, और सिखाया था इसका स्क्वायर बराबर पूरा इंटू अधूरा। याद है सबको? तो हमको लग रहा था इसमें वैसे ही। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता ना बराबर। ये आप जो नहीं किया उनका मालूम कैसे है ना। ये एंगल बताया था ना क्लास में, बराबर होता। ठीक है, ये एंगल क्या है? बराबर। तो मैंने ऐसे कभी आपको बताया था, याद करो है ना, कि ए बी का स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा, या ए सी का स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा। तो याद है ना, बी सी इंटू सी डी कौन सा आंसर? देखो देखते ही मार दिया बच्चा लोग। पूरा अधूरा आया पूरा। ओके, अब कुछ लोग और भी डिटेल चाहते हो, नहीं आने वाले है ना भाई? देखो नहीं चाहते हो, देखो भाई सब ठीक से बैठिए, सब ठीक से बैठे हैं ना? ओके, ज्यादा ठंडा लग रहा भाई साहब? यहां देखिए फटाफट। तो मैंने कहा कि AC का स्क्वायर या CA का जो स्क्वायर है, CA का स्क्वायर बराबर पूरा BC अधूरा CD। तो जो बच्चे पढ़े हैं वो मेरे बात को समझ गए होंगे और वो पहला आंसर मार दिए। कोई दिक्कत तकलीफ? जो पढ़े वो समझ गए ना, जो नहीं पढ़े वो कह रहे हैं डीट है ना, हमको मालूम है। आओ दिखाता हूं डिटेल। ठीक, बना के दिखाओ। जो बच्चा पढ़े उनकी याद है ना? ओके भाई साहब गौर फरमाइएगा। यहां देखिए, हमें निकालना है CA का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? CA का स्क्वायर। देखो जी, बात ऐसा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, मालूम? दो ट्रायंगल सिमिलर, तभी तो मतलब एक हमको एक छोटा ट्रायंगल इधर दिखा रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल। ठीक, CA आराम से सुनो, CA दो बार है। हमको ऐसा लगा कि कहीं दो साइड का रेशियो लिखा होगा और एक में दोनों सेम आ गया होगा CA का स्क्वायर, और एक में दोनों कुछ अलग दिया होगा जो कि आंसर में दिया हुआ है, इतना इंटू इतना, इतना इंटू। लग रहा है ना? ऐसा नहीं लगा? ऐसे कुछ होगा, मतलब ऐसे ए यहाँ पर मान लो CA, यहाँ पर कुछ अलग हुआ CA, यहाँ पर कुछ अलग होगा, तो ये CA गुना होगा, इसलिए CA का स्क्वायर आ गया होगा। और दूसरा जो भी होगा यहाँ पर वो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ, ऐसा लग रहा है ना? तो CA दो बार कैसे आएगा? दो ट्रायंगल ढूंढो। कौन कौन सा ट्रायंगल? एक ABC और दूसरा ADC, है ना? दो ट्रायंगल अलग से बनाओ फोटो, इसका बेहतर समझ में आएगा। ये उनके लिए समर्पित है जो नहीं क्लास किए हैं। हाँ, त्रिभुज ABC और इसका नाम क्या दे दूं? A D और C। ओके भाई, ए भाई देखिए भाई,
क्या दिया था, एंगल डी मतलब ये वाला बराबर एंगल ए। देखो ये एंगल ए अलग है, वो एंगल ए अलग है, वो थोड़ा सा है, ये पूरा है। ठीक, आप सभी जान रहे हैं ना, इधर की दोनों को बराबर समझिए, बराबर नहीं है दोनों, ये छोटा है वो बड़ा है। ठीक है, याद रहेगा ना। हाँ, इसने कहा कि ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक, और ये दोनों में कॉमन है, हाँ या ना। सी छोटा में भी आता है, बड़ा में भी आता है, सी दोनों में आता है, हाँ या ना। तो कॉमन एंगल हो गया ना, दो एंगल इक्वल तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल, तीसरा एंगल अपने आप, तो तीसरा कौन बच गया, इसमें ये और इसमें ये, तीन इक्वल हो गया ना। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, क्या दोनों समरूप है, हाँ या ना। हाँ, वाह, वेरी गुड। आ जाओ भाई, देखो शुरू हो जाओ, शुरुआत यहां से करता हूं। थर्ड के सामने सी ए है, कौन है, और इसमें थर्ड के सामने कौन है, सी डी है, यही ना। इसमें थर्ड के सामने सी ए है और इसमें थर्ड में कौन है, सी डी है। ओके, इसमें फर्स्ट के सामने में क्या है, बी सी है, क्या है, फर्स्ट के सामने क्या है, बी सी है, और इसमें फर्स्ट के सामने क्या है, वही सी ए या ए सी। ये क्या हो गया, सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, तो सी ए का स्क्वायर क्या आ गया, बी सी इंटू सी डी। लेकिन जो पढ़े हैं पीछे वो इतना न करिएगा, ठीक है ना, वो डायरेक्ट समझें कि ये एंगल और ये दोनों बराबर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 ये भी है 90 ये भी है ना, याद है ना। तो इसमें तभी मैंने सिखाया था ना कि इसका स्क्वायर बराबर पूरा अधूरा, याद है, नहीं याद है, याद ही नहीं आता है ना, ये सब अच्छा लग पाते हैं ना, याद है भाई, जिसको याद है वो बहुत अच्छी बात है, याद रखना चाहिए, इसे नहीं भूलना चाहिए, है कि नहीं। बहुत इजी है, घर में जाके एक बार रिवीजन कर लिया करो, कॉपी देख लिया करो, जाके घर में खुद अपने से बनाया करो। छोटा सा एक बोर्ड रख लो घर में, बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कैसा भी है ना, घर पे जाके यहाँ से बनाया करो। जैसे कोई बच्चा को पढ़ा रहे हो, देखो जी इन ट्रायंगल ए बी सी, एडीज परपेंडिकुलर, है ना, तो ऐसे करके बहुत, हाँ, याद सा हो जाएगा। ठीक, और बहुत ही मतलब अच्छा होगा। लिखो क्वेश्चन, तैयार है सब लोग, लिखें। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी लिखो, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में बीडी एंड सीई, ए भाई बीडी and CE are perpendicular on the side AC and AB respectively. In triangle ABC, BD and CE are perpendicular on the side AC and AB respectively. लिखें त्रिभुज ABC में, लिखें भाई त्रिभुज ABC में BD और CE, त्रिभुज एबीसी में बीडी और सीई, त्रिभुज एबीसी में बीडी और सीई क्रमशः भुजा एसी और एबी पर लंब है, बीडी और सीई क्रमशः भुजा एसी और एबी पर लंब है। इन ट्रायंगल एबीसी बीडी एंड सी आर परपेंडिकुलर ऑन द साइड एसी एंड एबी रिस्पेक्टिवली। त्रिभुज एबीसी में बीडी और सी क्रमशः भुजा एसी और एबी पर लंब है। किसका किसका, एसी और AB पर लंब है, AC और AB पर लंब है, ठीक है ना। एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट P, और एक दूसरे को P बिंदु पे काटती हैं। एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट P, लिख लिए, एक दूसरे को P बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, P बिंदु पे काटती हैं। इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट P, और एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, P बिंदु पे काटती हैं, ठीक है ना। एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट P, और एक दूसरे को P बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, P बिंदु पे काटती हैं। लिखें, फाइंड BP इंटू DP, BP बिहार पुलिस इंटू DP दिल्ली पुलिस, है ना। क्या निकालेंगे, BP ब्लड प्रेशर, है ना, इंटू DP दिल्ली पुलिस। लिख लिए, हरिओम। ये
ये फाइंड करना है, निकालिए। बीपी इंटू डीपी क्या होगा? ऑप्शन ऐसे बना दो जी ना, ऑप्शन क्या, चलो आंसर है। ओके, आप जल्दी बनाइए, फिर बातें करेंगे आपसे हम। बीपी इंटू डीपी निकालें। बीपी इंटू डीपी, बीपी इंटू डीपी। नौटंकी किया ना भाई, यहां पर आपकी नौटंकी कोई देखने नहीं आया, ध्यान रखना। बस यहां पर स्टेज पे जो होता है वो देखना है तुम्हें। अपना किया तो दौड़ा दौड़ा के बाहर दिखवाएंगे रोड पर, तो लोग पढ़ाई लिखाई की नौटंकी किया तो। चलो, सबका आंसर आ गया। क्या आंसर है? ईपी इंटू सीपी। यस, राइट आंसर। तब मन लगा के बनाइए, कोई नौटंकी नहीं। कोई पूछना चाहते हैं? ओके, देखो त्रिभुज एबीसी में, किसमें? एन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी में बोलो क्या हुआ? बीडी और सी परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री ऑन द साइड एसी एंड एबी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। बीडी और सी क्रमशः एसी और एबी पर लंब है, परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? दिखाई दे रहा है? ओके, दिखाई देना चाहिए, है ना? और एक दूसरे को कहां काटा? पटना जाके काटा, पी पर। ठीक है भाई, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट पी। हाँ, पटना, देखो। फिर क्या बोला बताना, बोलो ना। बस अब निकालना बिहार पुलिस, देखो ये, और दिल्ली पुलिस ये। डीपी किस में आता है? एक ये ट्रायंगल में आता है और इसमें भी आता है, लेकिन डीपी सिर्फ इसमें आता है, इसमें तो ट्रायंगल है नहीं। तो इसका मतलब हमको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो अब दूसरा में ये लेना पड़ेगा, तभी सिमिलर होगा। क्यों? ये 90-90 और ये वर्टिकल अपोजिट, नहीं समझे? ये 90-90, ये वर्टिकल, दो एंगल इक्वल, तो तीसरा एंगल अपने आप। तीसरा क्या बचा? इसमें ये और इसमें ये, ठीक है ना। इसमें ये, हाँ या ना? यस और ना? थैंक यू, ठीक है। क्या आपको है? क्या नहीं है? आओ 90 के सामने पहले बिहार पुलिस को लेते हैं। 90 के सामने, तो 90 सामने क्या लेंगे? सीपी ले या पीसी ले? चलो पीसी। प्रियंका चोपड़ा नहीं बोला मैंने, बस पीसी बोला, ठीक है। देखना हमसे, ओके। इसमें 90 सामने बिहार पुलिस, इसमें 90 सामने क्या था? पीसी था। और थर्ड के सामने क्या है? इसमें ईपी। थर्ड के सामने क्या है? थर्ड के सामने में ईपी, तो थर्ड के सामने इसमें क्या है? डीपी। डीपी ना, थर्ड के सामने क्या है? डीपी। अब गुना करो, बीपी इंटू डीपी बराबर ईपी इंटू पीसी, यही आंसर है। एनी कोई नहीं, ठीक। तो आप समझ गए ना कि बीपी इंटू डीपी, बीपी इंटू डीपी बराबर ईपी इंटू पीसी है। कोई दिक्कत नहीं ना? सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? ओके भाई,
लिखिए, इजी था ना, बहुत इजी था, है ना। एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट। सभी भाई बंधु तैयार हैं? बोला जाए। देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी। भाई साहब बात नहीं कीजिएगा। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़। लिखिए हम, एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल डी इज 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी में कोण ए और कोण डी, डी फॉर दिल्ली, कोण ए और कोण डी 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, एंगल ए एंड एंगल डी है ना इज 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज बीडीसी में कोण ए और कोण डी 90 डिग्री। लिखिए सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। बीसी, बॉम्बे टू चंडीगढ़, बीसी दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा हैं। BC is the common side in the both triangles. BC is the common side in the both triangles. लिखें भाई, BC दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। BC दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। The side BC is the common in the both the triangles. ठीक है ना? BC भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। BC भुजा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। AC and BD, the line AC and BD intersect to each other at the point P. The line AC and BD intersect to each other at the point P. AC और BD रेखा, AC और BD बॉबी देबल है ना, AC और BD एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। The line AC and BD, AC and BD intersect to each other at the point P. AC और BD रेखा एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, P बिंदु पे काटते हैं। लिख लिए, फाइंड AP इंटू PC। तो AP इंटू PC निकाले, AP आंध्र प्रदेश इंटू PC, PC ज्वेलर्स है ना, PC प्रियंका चोपड़ा है ना, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। जो तुम्हारा मन, हम तो खाली PC लिखाना चाहते हैं। लिखो तो लिखो, लिखो, कौन लिख रहा था? वही लिखा था। ए भाई बनाइए ना। क्या हुआ? ए भाई जल्दी बनाइए। कोई पूछना चाहते हैं? अपना हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी वेरी गुड। पटना से कोई चाहते हैं? यहाँ
यहां देखिए पटना वाले लोग, सब लोग तैयार हैं। देखिए फोटो नहीं बना क्या है? ओके, बीसी दोनों कॉमन है ना? सब तैयार हैं? यहां देखिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं ना? त्रिभुज एबीसी और बीडीसी था ना, बीसी दोनों में कॉमन है। एंगल ए यहां 90 है और यहां डी 90 है, कोई दिक्कत नहीं ना? आप कहेंगे 90 तो हमको दिख नहीं रहा है, ऐसा बोलना चाहते हैं कोई? नहीं ना? देखो इसे ये 90 है, ये दिखा 90 एकदम परपेंडिकुलर, देखो ना ठीक से, है ना 90। अब इसी को हम ऐसे दिखा देंगे ना तो आपको 90 नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना? लेकिन है तो ही 90। आपको बार बार ऐसे देखना आदत है ना, कभी ऐसे कर देखो, दिखा दिया, ये भी तो 90 है, वही एंगल है ना, ऐसे कर दिया तो वही वाला यहां पर लगा, देखो ऐसे, वही है ना? ठीक। और इतना खोपड़ी क्यों लगाना? उसने कहा है 90 है तो है, ज्योमेट्री है तो है। यदि हमको देखने से लगे भी कि लग रहा है 90, लग रहा है तो नहीं मानेगा, वो कह दिया क्या है तो नहीं भी है तो है, क्योंकि ज्योमेट्री है। नहीं समझा? यदि कहता ये है तो है और हमको लग रहा है मिड पॉइंट लग रहा है, लेकिन वो नहीं है तो नहीं है। ओके, बिना सबूत के अधिकारी लोग बात नहीं करते, देखो है ना? यहां देखिए, ये सबको समझ में आया? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, 90 90 और वर्टिकल अपोजिट दिखाई दिया। तीसरा एंगल अपने आप इक्वल। हाँ यार, है ना? ओके, अब बताओ एक एक करके क्या निकालना क्या था? एपी। तो पहले थर्ड का शुरू करता हूं। थर्ड के सामने एपी, आंध्र प्रदेश थर्ड के सामने आ गया ना, और थर्ड क्या है इसमें? डीपी, दिल्ली पुलिस। अच्छा, 90 के सामने कौन है इसमें? और हमको पीसी याद है। हाँ, तो 90 के सामने क्या लिखेंगे? बिहार पुलिस, है ना? और 90 के सामने क्या लिखेंगे? पीसी। तो यही निकालना था ना आपको, एपी इंटू पीसी किसके बराबर होगा? बोले बिहार पुलिस गुने दिल्ली पुलिस के बराबर होगा। ठीक, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? देवी और सजनों, क्या आप समझ पा रहे हैं? एकदम मुंह बंद करके समझिएगा। लिखिए, तैयार हैं सब लोग? देवी और सजनों तैयार हैं? हो जाइए भाई, जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना? त्रिभुज पी क्यू आर में, कौन सा ट्रायंगल? पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में एस बिंदु, एस लिखते ना, पी क्यू आर एस होता ना, एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है। एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है। एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है। एस इज ए पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, लिखें एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है, लिखें एस बिंदु भुजा पी क्यू पर स्थित है। पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, लिखें। पी
एस बराबर 3 सेंटीमीटर, लिखें पी एस बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर एस, एंगल पी क्यू आर लिखें कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर एस, पी आर एस लिखें एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर एस, लिखे सब लोग। ओके, फाइंड पी क्यू, पी क्यू की लंबाई जरा धाई धाई बताएं। फाइंड पी क्यू, बताइए भाई पी क्यू। आगे देवियर सजनों, आ गया नहीं, लई 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 नहीं आया। हाँ 12 ही है, नौटंकी किया ना, नाम कट जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही तुम्हारा एक्सपायर हो गया है रेट, है ना। चुपचाप मुंह बंद करके बैठना, मालूम है ना, ठीक है। नौटंकी नहीं भाई, मन ला के पढ़ोगे तो पढ़ने देंगे, ध्यान रखना। कोई पूछना चाहते हैं भाई साहब? ओके, यहां देखिए, कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू आर, एस इज पॉइंट लाइन पी क्यू ना, एस बिंदु पी क्यू पर स्थित है, यही ना। ओके, पी आर पी एस, ओके, एंगल पी आर एस, यही ना, पी क्यू आर बराबर, वही तो मैं कहा था पी आर एस, है ना। ये दोनों बराबर हैं। दो छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिखा? ये छोटा, देखो ये छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई दिया, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल दिखाई दिया। छोटा ट्रायंगल का ये एंगल, बड़ा ट्रायंगल का ये दिया कि बराबर है, दिया ना, और ये दोनों में कॉमन है, दिखाई दिया। सिमिलर ट्रायंगल के क्लास जो बच्चे नहीं किए हैं पहला क्लास, मैं पहले भी कहा था कि बहुत जरूरी है, क्योंकि 6-7 दिन तो अभी सिमिलर ही चलते रहेगा और वही समझ पाएगा जो क्लास किया है, नहीं तो लगेगा हम क्लास में हैं लेकिन नहीं। हाँ, मजाक नहीं, हम आपसे मजाक थोड़ी करेंगे, है ना, सीधा है ना। तो ये एंगल बराबर दिया हुआ है, ठीक, और ये दोनों में क्या है? कॉमन एंगल, ठीक है ना, कॉमन है ना, छोटा में भी आता है, बड़ा में भी आता है, ये तो दोनों में आता है ना। ओके, और तीसरा एंगल अपने आप, तीसरा क्या बचाई? छोटा वाला में ये, ओ देखो, हाँ ये, ठीक, छोटा में ये, बड़ा में ये, क्या आपको दिखाई दिया? बोलो ना, दिया क्या? बोलो ना, दिया? ओके, देखो सिमिलर हो गया ना, तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल सिमिलर हुआ कि बनाओ, ऐसे देख रहे बनाओ। ए भाई, हमको निकालना क्या होता?
क्यू। पी क्यू मतलब तीसरा के सामने है ना, पी क्यू का मतलब तीसरा के सामने, तो तीसरा के सामने में पी क्यू, तो छोटा में पी क्यू सामने क्या हुआ 6। ओके, फर्स्ट के सामने क्या दिया इसमें 6, देखो फर्स्ट के सामने क्या है 6। ओके, तो छोटा वाला में फर्स्ट के सामने क्या है, फर्स्ट के सामने क्या है 3, 3 दूनी 6 दूनी, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। यस और नो, एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, एक छोटा सा नहीं, जब कल ही शुरू करेंगे है ना, आगे करेंगे कल, ठीक है ना, आज के लिए कम पढ़ाते हैं। ओके, जाइए।